नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी टॉपिक है आप सभी के लिए। अगर आप अपना घर बना रहे हो या बनाने वाले हो तो ऐसे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपने नया नया अभी अब एक साइट पे काम पे लगे हो तो भी दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने घर की स्लैब कास्टिंग करवाने वाले हो, खासकर 1000 स्क्वायर फुट का ही एग्जाम्पल ले करके वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं 1000 स्क्वायर फुट आपको छत की ढलाई करने में कितना पैसा लग जाएगा, प्लस आपको कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, मतलब रोड़ी कितनी लगेगी, स्टील कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा। ये सब कुछ दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन दोस्तों अगर हमारी वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। मैं एग्जैक्टली सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि आपको कि मोटा मोटा इतना सामान लग जाएगा, रोड़ी मान लीजिए कि 300 स्क्वायर फुट लग जाएगी, क्यूबिक फुट लग जाएगी, या रेत जो है डस्ट जो है वो 300 क्यूबिक फुट लग जाएगा, ऐसे नहीं बताऊंगा दोस्तों। पूरा एक्चुअली प्रैक्टिकल करके पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको रोड़ी कितनी लगेगी, आपको सीमेंट कितना लगेगा, प्लस स्टील कितना लगेगा। दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आप सभी के लिए। प्लीज दोस्तों वीडियो को देखें जरूर शुरू से लेके एंड तक, और वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट बॉक्स लिख के जरूर बताएं। चलो तो फटाफट दोस्तों कॉपी पेन के ऊपर आ जाते हैं और देख लेते हैं। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज्यादा लंबा खींचेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी इस वीडियो में बहुत सारा टॉपिक दोस्तों कवर करना है। चलो फटाफट दोस्तों कॉपी पेन के ऊपर आते हैं। फटाफट दोस्तों यहाँ कॉपी पेन के ऊपर आ चुके हैं और फटाक से वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 1000 स्क्वायर फुट जो यहाँ पे आपका स्लैब है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है इसका निकालना है, उसका बताना है, प्लस साथ में दोस्तों इसका मटेरियल, कौन सा मटेरियल आपको कितना लगेगा, वो सब कुछ दोस्तों यहाँ डिटेल में, छोटी छोटी बातें डिटेल में हम दोस्तों यहाँ शेयर करेंगे, बात करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। अगर आप बीच में मिस करते हो वीडियो या स्किप करते हो वीडियो तो दोस्तों आपको पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी कि कौन सा मटेरियल कैसे निकाला जाता है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई सा भी आपको कितना ही बड़ा प्लॉट हो, कितना भी छोटा प्लॉट हो, आप तुरंत निकाल सकते हो उसमें कितना मटेरियल निकलने वाला है, या कितना मटेरियल लगने वाला है, या फिर उसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है उसके छत के ढलाई में या छत को डालने में। तो दोस्तों ऐसे में सब कुछ यहाँ लेबर मटेरियल सब कुछ बात करने वाले हैं। फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने बताया था आपको पहले ही, 1000 स्क्वायर फुट हमारी ये छत है, जिसका मोटे मोटे की नपाई जो है, हमने ये जो छत है, छत का एरिया है जो कि हमारा 20 फुट ऐसे है और 50 फुट ऐसे है, और इसकी थिकनेस दोस्तों जो है हमने ली है वो 5 इंच ली है। अब दोस्तों ये जो हमने थिकनेस ली है इस हिसाब से स्लैब कास्ट करेंगे 1000 स्क्वायर फुट का। तो अब यहाँ पे जो हमने इसका टोटल एरिया निकाल लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो कि हमारा 1000 स्क्वायर फुट आ गया है। अब इसका फटाक से देख लेते हैं इनका जो स्लैब का जो थिकनेस है दोस्तों हमारी 5 इंची में है, और ये हमारा स्क्वायर फुट में था, तो इंची को हम फुट में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, और ये फुट में चेंज होकर के आ गया 0.4166 फुट आ गया ये। अब दोस्तों ऐसे में अब आपको क्या होगा, हमें ये भी देखना है कि हम कौन सा ग्रेड यूज करेंगे। जो हमें ग्रेड यूज करना है वो हमारा मतलब कि कॉन्क्रीट रेशियो क्या यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 1.5, 3 का आपको कॉन्क्रीट ग्रेड यूज करना है। मतलब कि यहाँ पे 1 सीमेंट होगा, 1.5 सैंड होगा, और 3 जो आपका जो होगा वो रोडी होगा। अब यहाँ पे इनका जो ग्रेड है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हो वही मैंने यहाँ लिख रखा है, 1 सीमेंट, 1.5 जो आपका हो गया सैंड हो गया, 3 आपका यहाँ पे एग्रीगेट हो गया। अब जो ये ग्रेड आपने जो लिया है हमने, इनको हम प्लस कर लेंगे जो कि आपको आगे काम आएगा। आप फिलहाल आप इसको प्लस करके हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो सम ऑफ को कॉन्क्रीट रेशियो, तो कॉन्क्रीट जो इनका सम क्या होगा, इनको प्लस करने के बाद क्या आएगा, वो आएगा हमारा 5.5। अब दोस्तों ऐसे में आगे आ जाते हैं, वो हमें निकालना सबसे पहले इस छत का वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन 1000 स्क्वायर फुट स्लैब, मतलब 1000 स्क्वायर फुट स्लैब का छत का जो कंक्रीट है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमारा स्लैब एरिया इनटू स्लैब थिकनेस, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्लैब एरिया कितना है हमारा दोस्तों यहाँ पे 1000 स्क्वायर फुट, ये हमारा कितना है 1000 स्क्वायर फुट। और ऐसे में जो हमारे स्लैब की थिकनेस कितनी है 0.4166 फुट। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये हमारा आ गया 416.6 क्यूबिक फुट। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्यूबिक फुट में इसका वॉल्यूम आ गया, इसके कंक्रीट का वॉल्यूम आ गया। अब दोस्तों हम इस क्यूबिक फुट को जब भी हमें
क्यूबिक मीटर में चेंज करना हो इस वॉल्यूम को, तब हमें क्या करना पड़ेगा, 35.31 से 3147 से आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। वही मैंने आपको यहाँ पर रखा है, क्यूबिक फुट को क्यूबिक मीटर में चेंज करना है तो दोस्तों ऐसे में आपको 35.3147 से डिवाइड हमेशा करना पड़ेगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बेसिक पॉइंट है। ये बात आपको कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती है कि क्यूबिक फुट को क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको 35.3147 से डिवाइड करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप दोस्तों यहां पे आगे देख लेते हैं। अब हमने यहां पे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को क्यूबिक मीटर में चेंज किया, जो हमारे यहां पे आया क्यूबिक फुट में था 416.6, तो वहां पे आपका यहां पे अब इसको जब क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 35.3147 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जिसका वॉल्यूम आ गया 11.80 क्यूबिक मीटर जो है हमारा इसका वॉल्यूम आ गया। मतलब कि इस छत में हमारा कंक्रीट जो है 11.80 मीटर क्यूब जो है हमारा कंक्रीट लगा है, तो ये हमारा इसका वॉल्यूम आ गया। इस बात को आपको ध्यान रखना, जितना ही आपको कंक्रीट लगी है, मगर ये जो है हमारा वेट वॉल्यूम है, मतलब कि इसमें पानी मिला हुआ है इस कंक्रीट में, तब इसका ये वॉल्यूम आया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ड्राई मतलब सूखा वॉल्यूम के बारे में। सूखा वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह भी बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आपको आगे इंटरव्यू में और बहुत सारी जगहों पे पूछा जा सकता है, तो प्लीज दोस्तों इसको जरूर याद रखिएगा। आपको वेट वॉल्यूम, अगर आपके पास वेट वॉल्यूम है तो उसको ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट वॉल्यूम इंटू 1.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में आपका आ जाएगा यहां पे ड्राई वॉल्यूम। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसको इतना बहुत आसान है समझना। इस चीज को आपको याद रखना है, जब भी आपको वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आपको 1.54 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहां बात कर ले, हमारे यहां पे ड्राई वॉल्यूम निकल गया, वेट वॉल्यूम निकल गया। अब यहां पे हमें निकालना है कि सीमेंट कितना लगेगा भाई इसमें। हमें ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम तो इतना तो पता लग गया कि इतना क्यूबिक मीटर जो है हमारा माल लगने वाला है उसमें, हमारा जो है छत में, चाहे आप ड्राई में ले लो या हमारे ड्राई में हमारा ऐसे इतना निकल गया, वेट में हमारा इतना निकल गया। अब बात कर लेते हैं कि हमारा सीमेंट कितना लगने वाला है, इतने माल में जो हमारा सीमेंट कितना लगेगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है दोस्तों, पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों। अब पार्ट ऑफ कंक्रीट क्या है, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, जो कि हमने यहाँ रेशियो यूज किया था दोस्तों। आप देख रहे हो 1 रेशियो 1.5 रेशियो 3 रेशियो, मतलब 1 रेशियो आपका सीमेंट था, 1.5 रेशियो आपका सैंड था, और दोस्तों 3 रेशियो कितना था आपका एग्रीगेट था। तो ये आप देख पा रहे हो। तो ऐसे ही दोस्तों यहां पे हमने 1 रेशियो ले लिया सीमेंट की दोस्तों, 1 1.5 3 में जो 1 था हमारा वो सीमेंट था। अब यहां हमने ले लिया 1 सीमेंट ले लिया, और सम ऑफ कंक्रीट रेशियो, मतलब इनको प्लस करके कितना, क्योंकि हमने बताया था दोस्तों आपको यहाँ सम ऑफ कंक्रीट रेशियो आपको आगे काम आएगा, इसको हम प्लस करके पहले रख लेंगे। तो हमारा सम ऑफ कंक्रीट रेशियो कितना है 5.5, तो यहाँ पे हम 5.5 से डिवाइड कर देंगे इसको, प्लस यहाँ पे क्या था हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट था, तो ड्राई वॉल्यूम हमें कितना आया था हमारा, वो यहाँ पे आया था हमारा 18.172 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे 18.172 को कर देंगे, जब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ गया 3.30 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, इतना हमारा क्यूबिक मीटर जो सीमेंट जो है लगेगा। अब इसको बैग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब दोस्तों इसको बैग में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे नंबर ऑफ बैग को में करने के लिए हम 3.304 को 28.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक फिक्स वैल्यू है दोस्तों, अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बैग आ जाता है। यहाँ पे हमारा कितना बैग आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 95.15 बैग, मतलब कि आपको कुल मिला के 96 बैग आपका लग जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 95.15 बैग लग रहा है और जो 15 है उसमें उतना आप तौलवा के ले आओगे, पूरा बैग पूरा का पूरा आपका बैग ही लेना पड़ेगा। तो आपको 96 किलो का मतलब 96 बैग आपका सीमेंट जो है वहां पे लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सीमेंट निकल गया, 96 बैग सीमेंट लगने वाले हैं हमारे 1000 स्क्वायर फुट छत के कास्टिंग में। आपको इतना माल लगने वाला है, इसका ड्राई वॉल्यूम निकल गया, वेट वॉल्यूम निकल गया, मतलब इतना क्यूबिक मीटर जो है माल लगने वाला। आप इतना ऑर्डर कर सकते हो अगर आप टीएम से मंगवा रहे हो तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सैंड कितना लगेगा हमारा। अब दोस्तों सैंड निकालने के लिए भी दोस्तों वही सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे सैंड निकालने के लिए भी पार्ट ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय कंक्रीट एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ कंक्रीट एंड इनटू ड्राई वॉल्यूम।
तो इनको जो मल्टीप्लाई कर देना है ड्राई वॉल्यूम से, सेम फटाफट से हम अब ले लेते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। जो हमारा पार्ट ऑफ सैंड कितना था, 1.5 था, जो कि आपने यहाँ पे देखा था कि 1.5 पार्ट जो था हमारा वो सैंड था। तो यहाँ फटाफट से हमने 1.5 सैंड ले लिया। सम ऑफ कंक्रीट यहाँ पे हमने सबसे पहले निकाला था, यहाँ पे 1, 1.5, 3 का सम कितना आया 5.5, तो यहाँ फटाफट से हमने 5.5 ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ड्राई वॉल्यूम, फटाक से हम ड्राई वॉल्यूम डाल देंगे। हम ड्राई वॉल्यूम डालने के लिए कह रहा है, तो ड्राई वॉल्यूम डाल दिया हमने। ड्राई वॉल्यूम डालते ही अब यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारा आ गया 4.95 क्यूबिक मीटर, ये आ गया। इतना हमारा जो है सैंड लगने वाला है, क्यूबिक मीटर में आ गया। अब इसको क्यूबिक मीटर को अगर आप क्यूबिक फुट में चेंज करना है, तो क्यूबिक फुट में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, क्यूबिक मीटर को 35.3147 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको इससे जस्ट पहले भी मैंने बताया था क्यूबिक फुट को, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आपको क्यूबिक फुट को अगर आपको क्यूबिक मीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करना है, और वहीं पे क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको 35.3147 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये आप देख रहे हो कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया 175 क्यूबिक फुट, 175 CFT आपको जो यहाँ पे है सैंड आपको लगने वाला है, मतलब बालू लगने वाला है। अब फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे अगला एग्रीगेट, मतलब कि रोड़ी कितनी लगेगी उसको भी निकालने का। दोस्तों यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, उसमें भी कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। पार्ट ऑफ एग्रीगेट और साथ में सम ऑफ कंक्रीट, तो और साथ में इनटू मल्टीप्लाई करना है इसको ड्राई वॉल्यूम से। तो ही सेम जैसे हमने ऊपर किया था, बालू में किया हमने, सीमेंट में किया हमने, वैसे ही इसमें भी करना है। फटाफट से कर देंगे दोस्तों। जो पार्ट ऑफ एग्रीगेट था वो यहाँ पे 3 था हमारा, और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो सम ऑफ कंक्रीट था वो 5.5 था। ये तो सम ऑफ कंक्रीट चेंज नहीं होगा, पार्ट ऑफ एग्रीगेट ही आप देख सकते हो, यहाँ पे वो 3 है, यहाँ पे एग्रीगेट 3 है, और जो सम ऑफ कंक्रीट है वो यहाँ पे आप देख ही रहे हो 5.5 है। तो फटाक से यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसको ड्राई वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ड्राई वॉल्यूम हमारा आपने देखा ही था यहाँ पे 18.72 वो ड्राई वॉल्यूम आया, तो यहाँ पे फटाक से हमने 18.72 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर दिया 9.912 हमारा यहाँ पे क्यूबिक मीटर जो आ गया, ये हमारा एग्रीगेट का पार्ट आ गया। इतना इतना जो हमारा है गिट्टी लगने वाला है। और इसको क्यूबिक फुट में चेंज करने के लिए वही सेम चीज जो हमने ऊपर करी थी 35.3147 से क्यूबिक फुट में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 350 मतलब 350 क्यूबिक फुट जो है आपका यहाँ पे रोड़ी लगेगी। इसमें जो भी आपकी स्टील क्वांटिटी होती है वो ऑलमोस्ट जो होती है आपकी, जो भी कंक्रीट का वॉल्यूम होता है उसका 0.5 to 1% होता है। तो उसको फटाफट से निकाल के देख लेते हैं। हमने एवरेज जो परसेंट लिया है यहाँ पे 0.80% लिया है, मतलब इतना स्टील हमने मोटा मोटा सोच के लिया कि लग जाएगा हमारा। तो ये हमने 0.80% हमने स्टील को ले लिया है। अब टोटल स्टील क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी आपको स्टील की क्वांटिटी लगने वाली है वो फटाक से देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल स्टील क्वांटिटी जो है हमारी, उसको निकालने के लिए हमने कितना लिया, अभी हमने 0.80%, तो उसको परसेंट को हमने यहाँ पे 0.80 को 100 से डिवाइड कर देना है, प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम से 18.72 से। अब उसके बाद इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना 7850। अब बहुत लोग पूछेंगे कि ये क्या है, ये कहाँ से आया। दोस्तों ये जो है हमारी स्टील की डेंसिटी है। स्टील की डेंसिटी हमारी कितनी है 7850। स्टील डेंसिटी दोस्तों वेरी करती है, लेकिन मोटा मोटा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे स्टील डेंसिटी यही हमारा लिया जाता है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा 1141 kg, मतलब इतना किलो सरिया जो है आपका आपके 1000 स्क्वायर फुट स्लैब में एक छत में लगने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं एक और चीज, वाटर प्रूफिंग एजेंट। दोस्तों ये वाटर प्रूफिंग एजेंट जरूरी नहीं है कि आपको लगाना ही है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे बहुत सारे सीमेंट में, ऑलमोस्ट सभी सीमेंटों में वाटर प्रूफिंग एजेंट मिले मिलाए आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी अगर आप चाहें तो बाहर से लगा सकते हैं, बाहर से केमिकल लेके लगा सकते हैं। और इसमें अलग अलग बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, हमें जो कोई भी ब्रांड ने पैसा नहीं दिया यहाँ पे, बस एक एग्जांपल लिया है एक अच्छे ब्रांड का। यहाँ पे आपको जो नॉर्मली क्या है वाटर प्रूफिंग लगना है, हमारा एजेंट जो लगना है हमारा, वो नॉर्मली क्या होता है, एक बैग सीमेंट में 200 ml लगता है। तो हमारा 1000 स्क्वायर फुट जो छत है वो, उसका 1000 स्क्वायर फुट छत में कितना लग जाएगा। तो इसको बहुत ही आसान है करना।
टोटल सीमेंट रिक्वायर्ड, हमारा कितना सीमेंट बैग चाहिए, वो हमें चाहिए 96 बैग, और हमें एक बैग में कितना लग रहा है 200, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 19.21, मतलब इतना जो है हमारा लीटर लगने वाला है। तो 19.21 तो आपको आएगा नहीं, 20 लीटर का सीधा सीधा डब्बा आएगा, तो 20 लीटर आपको यहाँ पे सीधा सीधा ले लेना है वाटर प्रूफिंग एजेंट। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं, अगला क्या देखना है दोस्तों, अब हमारा जो मटेरियल कॉस्ट जो है देखना है हमें, हमने क्वांटिटी देख ली, हमने कितनी 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 लगनी है, सीमेंट कितना लगना है आपका, यहाँ पर लोहा कितना लगना है, स्टील कितना लगना है, एग्रीगेट कितना लगना है, सब कुछ देख लिया हमने। अब इनका प्राइस कितना पड़ेगा वो देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले दोस्तों सीमेंट का हमारा कितना लगने वाला है, सीमेंट का पैसा सीमेंट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे जो मैं रेट बता रहा हूँ वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है जगह के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से, तो इसलिए दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो हमारा सीमेंट दोस्तों यहाँ पे 96 बैग आया था, हमारा 96 बैग लगने वाला 1000 स्क्वायर फुट छत में। तो दोस्तों ऐसे में उसका रेट जो है, एक बैग का रेट मोटा मोटी अभी चल रहा है 400 रुपए से शुरू होकर के, कहीं पे 410 का भी आपको मिल जाएगा, कहीं 420 भी मिल जाएगा, तो 400 रुपए शुरू होकर के 450 रुपए तक हमने एवरेज रेट लिया है, वो लिया है हमने 420 रुपए। तो हमारा 96 बैग का जो हमारा पैसा लगने वाला है हमारा यहाँ पे 40,320 रुपए जो है हमारा यहाँ पे लगने वाला, 96 बैग का को लगने वाला है पैसा। ऐसे में आपका सैंड का कितना पैसा लग जाएगा, 175 क्यूबिक फुट हमारी सैंड लगने वाली है, तो यहाँ पे उतना उसका हमने मोटा मोटा रेट लिया है 55, जो उसका रेट अभी चल रहा है आपका यहाँ पे आपका 50 से लेकर के 60 के बीच में, तो हमने मोटा मोटा एवरेज पकड़ा है 55 का, तो इसका प्राइस हमको लगने वाला है 9,625 रुपये आपका लगने वाला है। एग्रीगेट आपका यहाँ पे 350 क्यूबिक फुट लगना है, उसका रेट हमने लिया है 60 रुपये, इसका रेट भी आपका यहाँ पे शुरू होकर के मतलब 55 से शुरू होकर के 65 रुपये तक जाता है, तो हमने मोटा मोटा इसका एवरेज 60 रुपये पकड़ा है, तो इसमें आपका 21,000 रुपये लगने वाला है। स्टील आपका यहाँ पे लगने वाला है 1,141 kg, जो कि हमने निकाला था स्टील यहाँ पे। तो आपका स्टील में कितना पैसा लगने वाला है, तो स्टील में हमारा पैसा लगने वाला है यहाँ पे 91,280 रुपये। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 91,280 रुपये। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मटेरियल कॉस्ट, मतलब इसमें जो भी आपका बिजली का सामान लगेगा, वहाँ पे कंडक्टिंग लगती है, वहाँ पे फैन बॉक्स लगता है और बहुत सारे सामान लगते हैं, पाइप लगती है, इस जो भी मटेरियल आएगा इस मटेरियल कॉस्ट आपका मोटा मोटा आपका 5,000 रुपये लग जाएगा। अब ऐसे में आपका डॉक्टर फिक्सिट जो भी मतलब वाटर प्रूफिंग एजेंट है, वाटर प्रूफिंग एजेंट में जो आपका एक डब्बा आएगा जो कि 20 लीटर का आपका वो लगभग आपका 3,000 का आएगा। तो आपका ये मटेरियल ही कॉस्ट आपका एक स्लैब कास्टिंग का 1000 स्क्वायर फुट वो आपका आ गया 1,70,225 रुपया, मतलब एक छत 1000 स्क्वायर फुट का आपका जो भी आपका छत है मटेरियल कॉस्ट जो है वो आपका लगने वाला है 1,70,225 रुपया। अब यहां पर देख लेते हैं हमारा लेबर चार्ज। अब दोस्तों जो हम छत डलवाएंगे तो उसमें छत में लेबर तो चाहिए ना दोस्तों, कि उसमें कंक्रीट कैसे डालेंगे हम, और उसके बाद हमारा सेटरिंग हो गया या फिर हमारा स्टील बाइंडिंग हो गया, इन सब के लिए। तो दोस्तों उस लेबर का कॉस्ट जो आपको लगने वाला है वो 30 से 40 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको लगने वाला है। तो मोटा मोटा आपको जो उसमें पैसा लग जाएगा 1000 स्क्वायर फुट जो भी आपका घर है उसमें आपको लग जाएगा 40,000 रुपये तक। 1000 स्क्वायर फुट मतलब ये हमने एरिया ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, हमने रेट यहाँ पे हमने बढ़ा के ही लिया है 40 रुपये, हाईएस्ट रेट से ही हमने मल्टीप्लाई किया है। अब ये रेट आपका जो जगह के हिसाब से, सहूलत के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। रेट तो आपको जो भी बोल रहा हूँ वो जगह के हिसाब से, आप कितने पास आपका मटेरियल पड़ रहा है, कहाँ पे आपका बन रहा है घर, प्लस क्या रेट पड़ रहा है आपको वहां पे, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है रेट। तो इसलिए दोस्तों रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसके आसपास ही आपको पड़ेगा खर्चा भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे देख लिया आपने, आपको लेबर पड़ने वाला है 40,000 रुपये। फिर आपका इलेक्ट्रिक लेबर जो कि आपका बिजली की लेबर है, आपने यहाँ बिजली का सामान तो ले आए वहाँ पे, लेकिन यहाँ बिजली का लेबर भी तो लगनी है, उसमें आपको मोटा मोटा वो ले लेगा 10,000 रुपये आपका ऊपर ले लेगा। ऐसे में वो 10 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका लेगा, तो वो 10,000 रुपये ले लेगा वो। तो 10,000 रुपये तो हमारा लेबर यहाँ पे 40,000 ये 10,000 ये 50,000 रुपये की हमारी लेबर हो गई, और वहाँ पे 1,70,225 की हमारी मटेरियल हो गया। तो टोटल कॉस्ट हमारा 1000 स्क्वायर फुट स्लैब का जो आपका जो है टोटल कॉस्ट आपका 2,20,225 रुपये, मतलब कि आपको 1000 स्क्वायर फुट आपका यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो स्लैब कास्टिंग में आपको 2,20,225 रुपये का आपका लगना ही लगना है। तो दोस्तों इतना तो मोटा मोटा आपका लगेगा ही लगेगा। इससे कॉस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, जिसमें मैंने यहाँ पे वेस्टेज नहीं जोड़ी है, 1 से 2% जो वेस्टेज आती है वो नहीं जोड़ी है। अगर वो जोड़ूंगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत कॉस्ट ऊपर जाए,
और बाकी जो रेट का मैंने बताया आप उसमें से देख सकते हो। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए, कि अगर आप इसमें देख सकते हो यहाँ मैंने बहुत बेसिकली छोटी से छोटी जानकारी यहाँ मैंने कवर करी है। यहाँ स्टील, सीमेंट, लेबर रेट, ये सारा रेट मैंने कवर किया है। तो आपके हिसाब से दोस्तों क्या कॉस्ट लग रहा है, आपके स्लैब कास्टिंग में क्या कॉस्ट लगा है, आप किस जगह पे किस मटेरियल का आपका क्या कॉस्ट लगा है, ये सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। या फिर ये वीडियो किसी के लिए इंफॉर्मेटिव है दोस्तों उसको शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है और ऐसी वीडियो बना के डालने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ दोस्तों आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका साथ और सपोर्ट मिलेगा तभी हम ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में।